भूमिगत सोने का खजाना। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत गरीब। बड़े भाई के घर में सब सुविधाएं थी, परंतु छोटे भाई के यहाँ खाना खाने के लिए चावल तक नहीं थे। बड़े भाई का जीवन बहुत सुंदर तरीके से गुजर रहा था, परंतु छोटा भाई दुख दर्द सहन करके अपना जीवन बिता रहा था। त्योहार आया, बड़ा भाई अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहा था। दूसरी तरफ छोटे भाई के तरफ खाने के लिए भी कुछ नहीं था। छोटे भाई के बच्चे खाने के लिए रो रहे थे। अपने बच्चों का रोना उसे सहन नहीं हुआ और कुछ अनाज मांगने के लिए बड़े भाई की ओर चला गया। वहां उसने अपने बड़े भाई से कुछ अनाज मांगा, परंतु उसने छोटे भाई का अपमान करके उसे वापस भेज दिया। छोटा भाई बहुत निराश होकर अपने घर की तरफ लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति ने रोका। उसके सामने एक लकड़ी का ढेर पड़ा था। उसने छोटे भाई से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तभी उसने अपने बड़े भाई के दुर्व्यवहार के बारे में सब कुछ बताया। तभी व्यक्ति बोला, अगर तुम इस लकड़ी का ढेर मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुमको ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे कि तुम बहुत अमीर हो जाओगे। छोटा भाई मान गया। उसने लकड़ी का ढेर उठाया और उसके घर तक पहुंचा दिया। ढेर पहुंचाने के बाद उस व्यक्ति ने छोटे भाई को एक खजाने का नक्शा दिया और व्यक्ति ने ये भी कहा, अपने साथ आवश्यक वस्तुएं और भोजन भी ले जाना। छोटे भाई सोच रहा था, उसके पास यात्रा में ले जाने के लिए कुछ भोजन नहीं है। अगले दिन छोटा भाई खाने के लिए अनाज और कुछ पैसे उधार मांगने के लिए नक्शे के साथ बड़े भाई के घर जाता है। बड़ा भाई अनिल छोटे भाई सुनील को बुरी तरह से डांटता है और उसके हाथ का नक्शा ले लेता है। और अगले दिन खुद बड़ा भाई कुछ अनाज और जरूरत का सामान ले गया। नक्शा देखते हुए अनिल जंगल की ओर जाता है और उस जगह पहुंच जाता है। मूर्ख भाई, मैंने उसे बेवकूफ बनाया और उसने मुझ पे विश्वास किया। अब मैं इस रहस्य का मालिक बनूंगा और मैं जल्द से जल्द अमीर बनूंगा। और उसने छेद खोदना शुरू कर दिया। खुदाई के बाद ही एक सुरंग बन गया और वो अंदर खाना बना रहा था। कुछ दिनों तक खुदाई करता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो निराश हो रहा था। उसका खाना भी खत्म हो रहा था। दिनों से सप्ताह, सप्ताह से महीने बीत गए, लेकिन वो खुदाई करता रहा। अंत में उसने हार मान ली और उसने सोचा, ये समय की बर्बादी है। काफी समय से मैं काम पर नहीं गया। इस खजाने के लिए मैंने सारा समय बर्बाद कर दिया। इसकी बजाय अगर मैं खेती करता तो कुछ पैसे कमा लेता। और वो वहां से घर वापस आ गया और अपने भाई से मिला और उसे डांटना शुरू कर दिया। अरे मूर्ख, तुम्हारे कारण मेरा सारा समय बर्बाद हो गया। वहां पे कोई हीरे या सोना नहीं है। उसने वो नक्शा छोटे भाई के मुंह पर मार दिया। अगले दिन वो सुबह खजाने के खोज में निकल पड़ा। उसने एक सुरंग देखी। वहां उसके भाई ने छेद खोदा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी के साथ एक शॉट मारा। बस कुछ बड़ी आवाज आई और उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। देखा तो वो चौंक गया। उसे सोने का खजाना मिला। सोने को देख वो इतना खुश हुआ कि बिना कुछ देर किए सारा सोना अपने बैग में भरा और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद उसने एक नया घर खरीदा और वो अमीर बन गया और वहां के लोगों की मदद करने लगा। ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है, लालच करना बुरी बात है। कभी भी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। कभी भी जीवन में घृणा नहीं करनी चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जादुई कढ़ाई। अनीता और मनोज की शादी को कुछ ही दिन हुए थे।
आइए खाना खा लीजिए। हाँ हाँ जरूर, बहुत भूख लगी है। अनीता मनोज को खाना परोसती है। क्या बनाया है खाने में? दाल और रोटी, बस और कुछ नहीं बनाया अलग चटपटा? मुझे तो साधारण खाना ही बनाना आता है। गांव में अलग अलग चीजें नहीं मिलती थी। अरे कोई बात नहीं, मैं ये भी खा लूंगा। तुम भी खाना खा लो। मनोज अनीता को कुछ नहीं कहता, पर अनीता को बहुत दुख होता है कि उसके पति को अलग अलग खाने का शौक है, पर उसे बनाना ही नहीं आता। वो दुखी हो जाती है। वो हर रोज नया नया खाना बनाने की कोशिश करती थी, पर उसे जितना आता उतना ही बना पाती। पर मनोज कभी उसे कुछ नहीं कहता। भिक्षाम देही। आप कौन है बाबा? हम हिमालय पे तपस्या करते हैं, इस गांव से गुजर रहे थे। बहुत भूख लगी है बेटा। आइए बाबा जी, यह भोजन ग्रहण कीजिए। अनीता बाबा जी को उसने जो भी बनाया था बड़े प्यार से खिलाती है और साधु महाराज भी बहुत खुश हो जाते हैं। बेटी, तुमने एक भूखे को भोजन खिलाया है, हम बहुत प्रसन्न हुए। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? बाबा जी, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस पति के लिए उनके पसंद का खाना बनाना चाहती हूँ, उन्हें खुश रखना चाहती हूँ। साधु महाराज अपनी शक्ति से जादुई कढ़ाई निकालते हैं और अनीता को दे देते हैं। ये लो बेटी, ये एक जादुई कढ़ाई है, इसे जो भी बनाने को बोलोगी ये बना देगी। अनीता बहुत खुश हो जाती है और बाबा जी को धन्यवाद करती है। आज अनीता सोचती है कि वो अपने पति के पसंद का खाना बनाए। ये जादुई कढ़ाई आज बना दे कुछ नया और खाने में आए बड़ा मजा। जैसे ही अनीता ये कहती है, जादुई कढ़ाई का जादू चल जाता है और उसके सामने अलग अलग जादुई चीजें आ जाती है। अरे वाह अनीता, इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है? मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है। मनोज खाने बैठता है। उसके सामने अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे जो उसे बहुत पसंद आ रहे थे। वो इतने दिनों के बाद बहुत खुश था। उसे खुश देख अनीता भी बहुत खुश थी। अनीता रोज रोज उस जादुई कढ़ाई से खाना बनाती और मनोज उसे खा के बहुत खुश हो जाता। एक दिन एक पड़ोसी, क्या बात है अनीता, तुम्हारे घर से रोज अलग अलग भोजन की प्यारी सुगंध आती है, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? अनीता जादुई कढ़ाई के बारे में उसे बताती है। क्या एक दिन के लिए इसे मैं भी ले जाऊं? मैं भी तो देखूं क्या सच में ये काम करती है। हाँ बहन, ले जाओ। कुसुम सोचती है कि अब मैं इस कढ़ाई को कभी वापस नहीं करूंगी और कढ़ाई लेकर चली जाती है। हे जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया, खाके आए बड़ा मजा। कढ़ाई से इस बार बहुत ही सड़ा हुआ खाना निकलता है। कुसुम को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी कढ़ाई से अच्छा खाना नहीं निकलता। कुसुम गुस्से से अनीता के पास आती है, जहाँ वो साधु महाराज को भोजन करा रही थी। अनीता, ये कैसी कढ़ाई है? इसे तो सारा खाना बदबूदार निकलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया, खाके आए मजा। उनके सामने एकदम स्वादिष्ट खुशबू से भरा खाना आता है। ये सब साधु महाराज सुन रहे थे। ये कढ़ाई आपके मन की भावना से खाना बनाती है। अनीता के मन में अपने पति के लिए प्रेम और सबके लिए दया की भावना है। तुमने ये कढ़ाई अपने स्वार्थ के लिए अनीता से ली थी, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में दुष्ट भाव के कारण खाना भी सड़ा हुआ और बदबूदार ही बना। जो लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो उनके साथ भी बुरा ही होगा। साधु महाराज की बातें सुन कुसुम शर्मिंदा होती है और अनीता से माफी मांगती है। अरे छोड़ो ये बातें, कुछ स्वादिष्ट खाना खाते हैं मिलकर।